प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास के हिंदी मीडियम साइंस के 15 चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें हमने अभी तक तड़ित झंझा और भूकंप पढ़ी है। भूकंप जो है कितना घातक हो सकता है और कहाँ कहाँ ये अभी तक मुख्य लास्ट टाइम हमारे यहाँ भारत में आए हैं। कश्मीर में और गुजरात में हमने भी पढ़ा है। तो 2005 में गुजरात में कश्मीर में आया था और 2001 में गुजरात के भुज ज़िले में आया था। तो उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं भूकंप का क्या कारण है। देखिए बेटा, बूझो क्या बताता है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? ऐसा नहीं है ना बेटा। तो पहले प्राचीन काल में लोग भूकंप का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझो की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। लेकिन जैसे जैसे बेटा साइंस ने ज़्यादा प्रगति की तो पता लगा कि भाई इस प्रकार से भूकंप बनते हैं। तो देखो क्या बताती है, ये पहेली बताती है कि पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं। पूछ रही है क्यों, क्योंकि नीचे क्या लिखा बेटा। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। स्पंद यानी कि कंपन। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए बेटा, बताती है चित्र 15.9 में डायग्राम क्या दिखाया गया। भूपर्पटी ये बाहर की परत है सबसे, उसके अंदर प्रावार यानी कि मेंटल है, उसके अंदर क्रोड है, क्रोड बाह्य क्रोड है और आंतरिक क्रोड है, इंटरनल क्रोड एंड एक्सटर्नल आउटर क्रोड। ठीक है। पृथ्वी की यह परत एक खंड नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह कई टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र 15.11 में दिखा रखा है बेटा, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ, झटका यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। तो भूकंप बेटा इस प्रकार से बनते हैं। पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ दिखा रहे, कभी दाएं बाएं गति करते हैं, कभी ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है। बूझो बताता है, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो क्या बताता है, देखिए, यद्यपि हम भूकंप के आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि फिर भी अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी हम कर सकें। वही बताती है, मैंने कहीं पढ़ा है कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि भूमि के नीचे जो हम विस्फोट करते हैं ना कई बार, तो उसके कारण भी कंपन हो सकते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद जो है ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप जो है पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं यानी कि उनकी बाउंड्रीज कमज़ोर होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपित क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। क्या लिखा है इसने बेटा? दक्षिण भारत के कुछ स्थान भी दोबारा देखते हैं बेटा। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर दिखा रखा है चित्र में। तो आप का एक तो होमवर्क ये है कि आप भारत के जो मैप है, इंडिया का मैप है, उसमें इन भूकंप आशंकित क्षेत्रों को, भ्रंश क्षेत्रों को दिखाएं। ठीक है बेटा।
किसी भूकंप की शक्ति माप के परिमाण को रिक्टर पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। ठीक है बेटा, यानी कि 7 से कम परिमाण है तो वह भूकंप विनाशकारी कम ही होता है, विनाशकारी नहीं होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। ठीक है बेटा, 7 से अधिक क्षमता वाले जो भूकंप होते हैं बेटा वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बता रखा है इसमें बेटा भूकंप लेखी के बारे में। देखिए, भूकंप भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। दिख रहा है आपको ये पेंडुलम दिख रहा है, पेंडुलम बेटा, ठीक है ना। इसके साथ एक पेन लगा होता है, यहाँ पे दिख रहा है पेन, यहाँ पे दिखा रखा है इसने, ये पेन लगा होता है और जब ये गति करता है, ऐसे हिलता डुलता है तो ये पेन इसमें चलता है। ठीक है बेटा, तो कितनी लाइनों पर चलता है ये, उसी हिसाब से इसकी जो पावर है वो हम मापते हैं। ठीक है बेटा, एक घूर्णी ड्रम है, साथ में घूमता रहता है और ये पेन चलता रहता है, तो इसके पता लगता रहता है कि कितनी ज़्यादा जो क्षमता से कितना ज़्यादा हिला है ये लोलक या पेंडुलम, कितना ज़्यादा हिला है और कितना ज़्यादा इसका विस्थापन हुआ है, उसी हिसाब से यह इस पर निशान करता है। देखिए, कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसा कि चित्र 15.4 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का भी अनुमान लगा सकते हैं। विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति, जैसे कि डेसिबल भी पैमाना है ना बेटा, तो ऐसे बहुत से पैमानों की भांति रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षति नाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुना अधिक नहीं है। वास्तव में परिमाण 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुने अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, भूकंप से बचाव कैसे करेंगे। उपरोक्त चर्चा से हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं, अतः ये आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्र जहाँ पर भूकंप को आने की अधिक संभावना होती है, में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन ऐसा होता है कि बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों तथा वे भूकंप निरापद हों। ठीक है, किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श अवश्य करें। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भी भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अच्छा होता है, क्योंकि जब वे हिले तो गिरे नहीं। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरें। क्योंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। कहाँ है बेटा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की?
ठीक है। रुड़की में भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की खोज करें तथा धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। तो बेटा आज के इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। तो भूकंप क्या होता है, क्यों आता है, क्या सावधानियां हैं, कैसे इसकी क्षमता को मापते हैं, तो इस प्रकार से हमने लेसन पूरा पढ़ा है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इन प्रमुख शब्दों की परिभाषा लिख सकें अपने आप। तो इसकी मैं आपके पास PDF भेज दूँगी। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।